हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलिंग टावर का हम जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो कूलिंग टावर का यूज़ जो हम प्रोसेस में वाटर यूज़ करते हैं, जो मशीनों के लिए वाटर यूज़ करते हैं, तो उस वाटर को ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये पूरी तरह से हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ कूलिंग टावर है। ये पूरी तरह से ये यहाँ पे पूरा फ्लो डायग्राम है, मैंने मेंशन किया हुआ है प्रॉपर अच्छे से, तो देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा पास में जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो मटेरियल यूज होता है, क्या क्या इसमें हम मटेरियल यूज़ करते हैं, मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स रहता है। यहाँ पे जो नीचे इस एरिया पे आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा खाली जगह रहता है। ये छूटा हुआ रहता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है। और ये जो अंदर का एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे हम सबसे पहले फिल मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसको हम फिन्स बोलते हैं। तो ये मटेरियल यूज होता है। दूसरा, यहाँ पे हम स्प्रे नोजल का भी यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्प्रे नोजल रहते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या रहता है, ये पूरा पाइप है यहाँ पे, ये पूरा पाइप रहता है और यहाँ पे हम नोजल लगा देते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ। और सबसे ऊपर में आप देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करते हैं हम। ये देखिए, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करेंगे। वो एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा कि जो भी इस वाटर में गर्म हवा रहेगी, यहाँ पे ये जैसे वाटर आया, यहाँ पे ये स्प्रे करेगा फिन्स मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाटर नीचे आएगा, तो एग्जॉस्ट ब्लोअर जो रहेगा ना, वो चालू होगा और पूरी तरह से हीट, जो भी हीट रहेगी वाटर में, उसको बाहर फेंक देगा। और उसमें से जो फ्रेश एयर होता है वो यहाँ से लेता है। ये जो थोड़ा सा गैप रहता है ना, ये सबसे डाउन साइड में, तो यहाँ से फ्रेश एयर लेगा और यहाँ पे वो आउट करेगा। और जब आउट करेगा तो साथ में हीट भी बाहर जाएगी। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे एक, ये देखिए, कलेक्टिंग बेसिन रहता है। ये टैंक टाइप का यहाँ पे सबसे नीचे रहता है, जहाँ पे ये पूरा वाटर स्टोर होता है। तो एक कलेक्टिंग बेसिन भी रहता है। और यहाँ पे पूरी तरह से पाइपलाइन है। ये एसएस का पाइपलाइन हम यूज़ करते हैं, जो कि बेहतर रहता है, इसमें जल्दी जंग भी नहीं लगता। तो ये एसएस पाइप का भी यूज़ करते हैं, मटेरियल है। और ये नेक्स्ट, इसमें हम वाटर सर्कुलेशन पंप यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही पंप है। मोस्टली हमें कम से कम 2 पंप का यूज़ करना चाहिए, 2 से 3 भी होते हैं कहीं कहीं, क्योंकि कभी एक यदि ख़राब हुआ तो हम दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर कंडेंसर में जाता है ये वाटर, ये कंडेंसर लाइन। ये हम एक तरह से यह कह सकते हैं कि ये एक मशीन का एक पार्ट है, चिलर मशीन है, उसका एक पार्ट है कंडेंसर। तो मशीन के जो भी मशीन का रेफ्रिजरेंट रहता है, चिलर में जो रेफ्रिजरेंट करते हैं, हम उसको ठंडा करने के लिए इस वाटर का यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ से आउट होता है वाटर। ये देखिए, यहाँ से आउट हो गया, फिर ये यहाँ सबसे ऊपर आता है, ये हॉट वाटर। ये हॉट वाटर यहाँ पे इन करेगा, ये देखिए। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जाएगा और यहाँ से स्प्रे होगा पूरा वाटर। देखिए, यहाँ पे स्प्रे होता है और यहाँ से फ्रेश एयर जाती है और ये फ़ैन चलेगा। तो जैसे ही फ़ैन चलेगा तो सारा हीट, जो भी हमारा हीट रहेगा वाटर का, वो हीट पूरी तरह से बाहर चला जाएगा। ओके, तो अभी मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, कूलिंग, ये कलेक्टिंग बेसिन, यहाँ पे वाटर स्टोर हुआ। ये पंप है, ये पंप क्या करेगा, इस वाटर को यहाँ पे सक्शन करेगा ये। तो वाटर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। और जैसे ही सक्शन किया तो ये डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे रहती है पंप की। तो ये डिस्चार्ज लाइन ये कंडेंसर में जाती है। ये देखिए, कंडेंसर में। अब कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे ना ये छोटी छोटी कंडेंसर कॉयल यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे ये कॉपर की ना कॉयल्स रहती हैं, जिनमें से ये वाटर अंदर जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है एक तरह से। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ जगह ये वाटर यहाँ से अंदर जाता है, अंदर जाएगा इस तरह से,
और यहाँ से एक बार फिर से मुड़ता है, यहाँ पे एक बार फिर से इस तरह से घूम के आता है और फिर यहाँ रिटर्न आएगा और यहाँ से फिर आउट होके इस जगह से आउट होता है और फिर इसको ले जाके हम कूलिंग टावर पे अटैच करते हैं। और कहीं कहीं जहाँ पे कैपेसिटी छोटी रहती है या कैपेसिटी कम रहती है तो वहाँ पे कूलिंग टावर पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ये डायरेक्ट वाटर जाएगा इन और एक साइड दूसरे साइड से यहाँ पे आउट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जो कंडेंसर है, वो कंडेंसर आखिर होता कैसे है। अब मैं उसकी इमेज है मेरे पास, मैं उसको आपको शो कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंडेंसर है। ये पूरी तरह से कंडेंसर एक सिलेंडर टाइप का रहता है। इस चिलर का एक पार्ट है, रेफ्रिजरेंट प्रोसेस जो होती है, कंप्रेसर कंडेंसर, कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर रहता है, फिर फ़िल्टर, फिर एवापोरेटर, जो भी प्रोसेस है उसमें से कंडेंसर एक इसका प्रोसेस का पार्ट रहता है चिलर का। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाटर है ना, वहाँ ये हमारी ये देखिए ये कॉयल रहती हैं, यहाँ पे वाटर इन करता है। जो बाहर से जो वाटर आएगा पूरी तरह से एक पाइप से आएगा, सिंगल पाइप रहती है, बाहर से जो वाटर आता है जब यहाँ पे इंटर करेगा ये तो छोटे छोटे पाइप में बहुत सारे पाइप से अंदर करता है। ये देखिए ये कॉयल है छोटी छोटी, इसमें छोटे छोटे होल रहते हैं 5 mm 10 mm के आसपास। तो यहाँ से पानी इंटर करेगा, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे इंटर करेगा तो इसके अंदर साइड में ऊपर से रिफ्रिजरेंट आता है और जैसे ही रिफ्रिजरेंट आएगा तो रिफ्रिजरेंट जैसे ही इसके मतलब संपर्क में आता है तो हीट ट्रांसफ़र होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट का हीट होता है ये कॉयल के थ्रू ये वाटर में आ जाता है। तो वाटर क्या होता है, पूरी तरह से गर्म हो जाता है। अब जैसे ही पूरी तरह से वाटर गर्म होता है तो ये फिर से कूलिंग टावर में जाता है सबसे टॉप साइड में। ये देखिए, तो अभी मैं क्या बोला, यहाँ से कंडेंसर से वाटर बाहर आ गया, चलिए ठीक है। तो ये वाटर फिर से कहाँ जाएगा, कूलिंग टावर के सबसे टॉप में जाता है, ये देखिए। और फिर से यहाँ उसका वो अपनी जो भी इसकी साइकिल है, ये साइकिल फिर से रिवर्स होती है। अभी यहाँ पे आया वाटर, ये स्प्रे नोजल के थ्रू वाटर यहाँ पे आएगा फिल मटेरियल के ऊपर, और फिल मटेरियल के ऊपर जैसे ही वाटर आएगा तो ये क्या रहता है, ये इसका जो मतलब गैप होता है यहाँ पे, जो इसका वॉल्यूम होता है बहुत बढ़ जाता है और साथ में एयर भी आता है, उसको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। मतलब जो वाटर होता है ना तो बहुत सारे पार्टों में, मतलब बहुत सारी जगह में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एटमॉस्फेयर के भी कांटेक्ट में आता है। तो जो वाटर का हीट होता है, पहला तो वाटर का हीट एटमॉस्फेयर की वजह से भी कम हो जाता है। दूसरा, यदि एटमॉस्फेयर की वजह से कम नहीं होता तो यहाँ पे एक फ़ैन लगा रहता है, ये देखिए ये सबसे ऊपर। तो फ़ैन ना, यदि हम उस पर, तो ये फ़ैन भी ऑन होता है, वो फ़ैन भी इसके हीट को बाहर कर देता है पूरी तरह से। और फिर से ये जो ठंडा, जहाँ पे जो नीचे वाटर आएगा ना वो पूरी तरह से ठंडा रहता है। तो ये कंटिन्यू ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी कि सबसे पहले यहाँ पे कलेक्टिंग बेसिन में वाटर आएगा, फिर वाटर सर्कुलेशन पंप में जाएगा, फिर कंडेंसर में जाएगा और फिर से यहाँ पे कूलिंग टावर के सबसे टॉप एरिया पे आएगा। और फिर यहाँ से वो वाटर का स्प्रे नोजल से वाटर रिंसिंग करेंगे और फिर ये टॉप में आएगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे एक इंटरलॉक रहता है इसका। ये फ़ैन क्या रहता है, इसमें एक हम एक टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। वो टेम्परेचर कंट्रोलर क्या होता है, वाटर लाइन से कनेक्ट होता है, जो कि वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यू शो करता है। और उस जैसे ही उस कंट्रोलर में हम जितना सेट पॉइंट रखेंगे कि यदि वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये फ़ैन ऑन होता है, और जैसे ही 30 के नीचे आएगा तो ऑफ़ हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ठंड के मौसम में हमें इस फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो वाटर आता है ना सिर्फ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से ही जितना इसको टेम्परेचर चाहिए उतना मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे एक ये इंटरलॉक रहता है इस कूलिंग टावर में कि जो भी एग्जॉस्ट फैन है वो कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो ये हम टेम्परेचर सेट पॉइंट करके रखते हैं एक्चुअली टेम्परेचर कंट्रोलर में। वो क्या करता है, ये वाटर का यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यू सेंस करता रहता है। जैसे हमने 35 सेट करके रखा है, ओके। तो यदि 35 के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ से ये सेंसर लगा रहता है वाटर लाइन पे, तो ये सेंस करेगा टेम्परेचर कंट्रोलर जो रहता है, और वो 35 जैसे ही रीच करेगा तो वहाँ से आउटपुट आएगा
और जो भी इसका फ़ैन का कॉन्टेक्टर रहता है वो ऑन होगा, और ये ऑन होते ही ये फ़ैन कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही यहाँ पे ये फ़ैन भी स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चिलर के बारे में बताऊंगा कि चिलर आखिर किस तरह से काम करता है।